दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा-सा आपके लिए हटके होने वाली है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, किसी भी कंपनी को मैं अगर इस वीडियो में ऐड करता हूँ, तो उसमें मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता। ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पज़ के लिए है, इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर आप किसी भी कंपनी को बाय और सेल करते हो, तो ज़रूर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करना चाहिए और आपको खुद भी रिसर्च करना चाहिए। तो चलिए, अगर हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो निफ्टी इंडेक्स में जभी भी करेक्शन होता है, तो हमारे जो दिल की धड़कनें हैं, वो बढ़ जाती हैं और कहीं न कहीं इंडेक्स को हम फॉलो करते हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म भी देखना चाहिए। मार्केट हमेशा लेफ्ट टू राइट हमें अप ट्रेंड में ही जाता हुआ नज़र आता है। शॉर्ट टर्म में आपको कभी-कभी करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन हम आते तो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है, उसको देख कर के हम शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस वॉलेटिलिटी में अगर आप अपने आप को सँभाल लेते हो, अच्छी कंपनियों को फाइंड आउट कर लेते हो, अच्छी टाइमिंग को आप फाइंड आउट कर लेते हो, तो कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म की जर्नी आपके लिए बहुत वेल्थ क्रिएशन वाली होती है। तो ये वीडियो है, उसमें जो कंपनियाँ मैं कवर करने वाला हूँ, अगर आपको ध्यान से देखना चाहिए, बहुत सी कंपनियाँ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको बाय करो, सेल करो, बिल्कुल नहीं। आपकी कन्विक्शन क्या है इस कंपनी लेकर के, बिज़नेस को आप कितना ज़्यादा समझते हो, तो ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप बात करते हैं, पहली कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। जब इस कंपनी का आईपीओ आया था, तो लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी, कंपनी बहुत अलग कर सकती है। आप देखो, उस समय पे पूरे सेक्टर में मतलब केमिकल सेक्टर की बात करते हैं, तो काफ़ी ग्रोथ थी। 189% तक के रिटर्न हो गए। लोग महँगे वैल्यूएशन भी खरीद रहे थे। लेकिन अगर आप देखोगे तो 55% तक करेक्शन है और लो 2021 से लेकर के 25 आ गया। लगभग 4 साल हो रहे हैं, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। छोटी कंपनी है, लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना है कि पूरे सेक्टर में गिरावट है। कंपनी के रिज़ल्ट आप देखोगे तो कुछ मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं। अगर आप देखोगे रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर तो नेट प्रॉफिट में लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि कंपनी के मार्जिन जो हैं एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मार्जिन नहीं निकल पा रहे हैं, इसी वजह से करेक्शन है। लेकिन अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखोगे तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा। क्वार्टरली परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी नहीं आ रही है। देखोगे कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें अप एंड डाउन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएँगे। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आपको कहीं न कहीं अच्छी ही देखने को मिलेगी और वहीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिखेगी। पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे यहाँ पर लगातार कम हो रही है। तो इन सब चीज़ों को भी हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। साथ ही साथ बात करते हैं एचएलई ग्लासकोट की। इसके जो क्लाइंट हैं फार्मा वाले, केमिकल वाली कंपनियाँ देखने को मिल जाती हैं और अगर आप देखोगे इसमें भी टॉप से कितना ज़्यादा करेक्शन है, अगर एग्जैक्ट देखोगे तो लगभग 72% तक की गिरावट है। रीज़न क्या है? कंपनी बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कैटेगरी में आती है। जब गिरावट होता है तो 90% तक की गिरावट हो सकती है। लेकिन बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम है, जो इनके क्लाइंट हैं, वही आप देखोगे तो लगातार आपको उनमें ही पूरे सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। 231% तक के रिटर्न भी देखने को मिल रहे हैं। हालाँकि मैंने यहाँ पे एनएससी में ओपन किया है, बीएस बीएससी में ओपन करूँगा तो और ज़्यादा लंबा चार्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है। हमें देखना है कि इसमें कितना ज़्यादा करेक्शन है। अगर आप इनके क्लाइंट देखोगे तो बड़ी-बड़ी दिग्गज कंपनियाँ जो हैं, डिवीज़ लैब जैसी कंपनियाँ हैं, वो इनके क्लाइंट देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ग्लास लाइक इक्विपमेंट है, ड्रायर इक्विपमेंट होता है, जो कि केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसमें भी अगर आप देखोगे यहाँ प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 66.69 है। वहीं अगर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखोगे, इनकी भी होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर पब्लिक देखोगे, इनकी होल्डिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर। और अगर इंटरनली कोई प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे प्रमोटर आई थिंक यहाँ पे चले गए होते। एफआईएस, डीआईएस भी उनके पास सबसे पहले न्यूज़ आती है, वो पूरी तरह से ड्यू डिलिजेंस करते हैं क्योंकि वो लाख 2 लाख तो लगाते नहीं ना, कई 100 करोड़ लगाते हैं। तो उनको भी कहीं न कहीं यहाँ पर कन्विक्शन है, तभी यहाँ पे लोग आके बैठे हुए हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं राजरत्न ग्लोबल वायर की। ये कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न बना के दिए, माला-माल कर दिया 3100% रिटर्न बना कर के। लेकिन हर एक स्टॉक में करेक्शन होता है। सेक्टोरियल आप देखोगे यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है, कुछ ना कुछ मार्जिन नहीं निकल पाता है। उसकी वजह से देखोगे तो 62% तक की गिरावट है। सेम 2400 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटी कंपनी है। लेकिन आप देखोगे ये एक बड़ी प्लेयर है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। अगर आप बीट वायर की बात करते हो, बड़े-बड़े दिग्गज प्लेयर जो इंडिया के हैं, टायर का कहते हैं टायर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियाँ, वो आपको इनकी क्लाइंट देखने को मिल जाएँगी। इवन अगर आप देखो बीकेटी जैसी कंपनियाँ हैं, वो भी हमको इनकी क्लाइंट देखने मिलेंगी। एमआरएफ जैसी कंपनियाँ हैं, आपस में जो कॉम्पिटिटर हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं और ओवरसीज़ मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में भी कंपनी ने मार्केट शेयर लेके रखी हुई है। चेन्नई में इनका प्रोडक्शन भी शुरू हो रहा है। प्रमोटर होल्डिंग भी देखोगे अच्छी खासी होल्डिंग है। वहीं अगर हम बात करते हैं एफआईएस की होल्डिंग, तो यहाँ पर आप देखोगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ा लिया है। पब्लिक होल्डिंग देखोगे 26.34 की। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इसका देखो बॉटम जो है, मुझे लगता है यहाँ पे कंपनी का बॉटम अच्छी तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे 500 के नीचे कंपनी जा रही है, तो एक अच्छे प्राइस में देखने को मिल रही है। मुझे कन्विक्शन आती है कहीं ना कहीं कंपनी में और भी ज़्यादा क्वांटिटी आने वाले टाइम में मैं इसमें ऐड करूँगा। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इस कंपनी लेकर के मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं
हिंदुस्तान फूड की। और जो भी कंपनी को रिजल्ट आएंगे ना आने वाले टाइम में, मैं इसको कवर करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत सी दोस्तों कंपनी के रिलेटेड न्यूज़ आती है, कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ये सब न्यूज़ अगर आपको क्विक बेसिस पे चाहिए तो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाना चाहिए, क्योंकि उसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आइए। जो भी न्यूज़ आप देखते हो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है। नहीं अच्छा लगता है तो आप व्हाट्सएप चैनल जो है उसको छोड़ के बाहर भी जा सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। ये ऑप्शनल होता है आपके लिए। हमारा एक एप्लीकेशन भी है जहाँ बहुत माइक्रो कैप, नैनो कैप कंपनियाँ होती हैं, अलग अलग कंपनियों की केस स्टडीज़ होती है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। वो पेड होता है, लेकिन आप चाहो तो उसका लिंक मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। और हिंदुस्तान फूड की बात करते हैं। देखिए 2 साल से 2.5 साल से हम इसके बारे में कवर करते आ रहे हैं, लगभग 3 साल हो रहे हैं। और आप देखोगे 24 से 27% तक का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। बड़े-बड़े दिग्गज प्लेयर हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी, और एक प्रोडक्ट नहीं है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हैं। यहाँ बाटा से लेकर के एफएमसीजी कंपनियाँ तक आपको इनकी क्लाइंट देखने को मिल जाएँगी। लेकिन देखिए ये 500 का जो लेवल है, ये कंपनी उसके आस-पास ही जाती हुई नज़र आ रही है, और इसका भी कहीं न कहीं हमें अच्छे प्राइस में ही देखने को मिल रही है कंपनी। 500% तक रिटर्न अभी बनते हुए दिख रहे हैं मैक्सिमम में, और ग्रोथ का पोटेंशियल इस कंपनी में है। इसमें भी देखो कि प्रमोटर होल्डिंग लगभग 63.82% की बना के बैठे हुए हैं। एफआईआईज़ की होल्डिंग देखोगे, डीआईएस की होल्डिंग देखोगे, वो भी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। और उसके साथ में पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 19% की है। लगातार जो पब्लिक है अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बेच के निकल रहे हैं यहाँ पर। और देखिए होता क्या है, डिपेंड करता है। देखिए आप इन्वेस्टर हो, मैंने बताया ना आपको, इन्वेस्टमेंट करने आए हो, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में करेक्शन होता है, पूरी निफ्टी इंडेक्स में गिरावट होती है, तो हम शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन कंपनियां 5 साल, 6 साल, 10 साल में ही अच्छे रिटर्न बना के देती हैं। बहुत सी कंपनियां होती हैं शुरुआती स्टेज में नीचे होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो वो मल्टीपैक रिटर्न बना के देती हैं, तो हमें लगता है कि हम शायद इस प्राइस में इसको लेकर रख लिए होते तो हमारे अच्छे रिटर्न बन रहे होते। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको एक एजुकेशन के तौर पे आपको लर्निंग मिले, एक अच्छी टाइमिंग को आप समझो, मार्केट में क्या कुछ होता है ये आप समझो। यही कंपनियां हैं जब आगे चल के ग्रो करेंगी ना, तो हमें लगेगा अरे हम ये काश इस प्राइस में ले लिया होता। कोविड के टाइम पे लोग बहुत सोचते हैं ये सब चीज़ों को लेकर के। 2021 में बुल रन आया, उसके बाद फिर करेक्शन आया मार्केट में। लगभग आप देखोगे 90% आपको नेगेटिव न्यूज़ ही देखने को मिलेंगी। और अगर आप देखो कि हर स्टॉक को गिरावट आपको देखने को मिलती है। कुछ ही टाइम होते हैं जब स्टॉक में रिकवरी होती है, और वो जो कुछ टाइम होते हैं ना, 10 दिन 12 दिन के, स्टॉक इतना तेज़ भागता है कि हमारे हाथ में नहीं आता। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। और इसके फंडामेंटल की बात करेंगे, बैलेंस शीट कंपनी के रिजर्व देखिए 600 करोड़ के हैं, बोरिंग है इसमें कंपनी में। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो देखिए 400 करोड़ 3000 करोड़ तक जाती हुई दिख रही है। इनके मार्जिन नहीं निकल रहे हैं। देखो 45 करोड़ से 93-95 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है। ईयर ऑन ईयर तो सही है, लेकिन क्वार्टरली कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। फिर दोस्तों बात करें फाइन ऑर्गेनिक की, केमिकल ओलियो केमिकल की बात करें, बहुत लीडिंग प्लेयर है। एक टाइम पे ये कंपनी काफ़ी भाग रही थी, 35% तक की गिरावट है। आप देखो कितने रिटर्न बना के दी कंपनी ने, 200-250% तक के, 13,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर बात करोगे ना केमिकल सेक्टर में, ये बहुत अच्छी प्लेयर है। वहीं अगर आप देखिए प्रमोटर होल्डिंग बहुत कॉन्फिडेंस देती है। देखिए लगभग 75% की होल्डिंग मैक्सिमम तो लेकर रखा है इन्होंने। और अगर आपको पता हो कि कुछ कंपनियां ऐसी, मैं बहुत बार डिस्कस करता आ रहा था, जैसे अगर आप देखोगे कि ज़ोडिएक एनर्जी ऐसी कंपनी है, एक टाइम पे सेम ऐसी परफॉर्मेंस थी, जाके इतने तक करेक्शन था, लेकिन कन्विक्शन क्यों आ रही थी? प्रमोटर लगभग 75% की होल्डिंग बना के बैठे हुए थे उसमें, और कहीं न कहीं कंपनी का बिज़नेस भी अच्छा था, ग्रो कर रहा था। एक ब्रेक इवन पॉइंट आया, स्टॉक में कितनी रैली हुई, अपर सर्किट लगना शुरू हो गया। अब ये कंपनी अगर आप देखोगे तो आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। होल्डिंग बढ़ रही है ना उनकी, देखिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग कितनी बढ़ रही है, पब्लिक होल्डिंग लगातार कम हो रही है। एक टाइम पे जब स्टॉक भाग रहा था तो हर कोई इसको लेकर के आगे बढ़ना चाह रहा था, लग रहा था, फोमो हो रहा था कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म वाले आए थे वो शॉर्ट टर्म में चले गए और बेच के निकलने लग गए यहाँ पर। वहीं बैलेंस शीट कंपनी का रिजर्व तो बढ़ रहा है, पहले कितना 9 करोड़ का ही रिजर्व था, 2,000 करोड़ चला गया। कंपनी लगातार अपनी बोरिंग को भी कम कर रही है। और जब होता नहीं है कि जब कंपनी के पास परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो कंपनी अपने इंटरनली अपने लोन खत्म कर रही है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग सब खत्म हो रहे हैं कंपनी के। सेल्स ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर आप देखोगे रेवेन्यू 170 करोड़ से 2,000 हो गए ना यहाँ पर, और 3,000 करोड़ तक के रेवेन्यू थे, घट गए यहाँ पर। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए 21 करोड़ से लगभग 500 करोड़ तक गया, फिर देखिए डिक्रीज हो गया यहाँ पर। ये वॉलेटिलिटी आपको देखने मिलेगी। ईपीएस कंपनी का अच्छा है यहाँ पर, 192 था 125 हो गया। लेकिन ये जो ईपीएस है ना, ये आएगा तो और ज़्यादा रिकवरी होगी। और केमिकल सेक्टर बहुत टाइम तक आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। प्रिंस पाइप की बात करें, ये कंपनी जब आई थी शुरू में बहुत अच्छी कन्विक्शन थी लोगों की, 700% बाद देखिए करेक्शन कितना हुआ है, लगभग
50% गिरावट है और ये कंपनी लगता है मुझे कि एक अच्छे लेवल पे हमें जाती हुई नज़र आएगी और अभी के टाइम पे काफ़ी अच्छी प्राइसों में देखने को मिल रही है। 4000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालाँकि मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पज़ के लिए है, मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कि आप बाय करो, सेल करो, बिल्कुल नहीं। आपको खुद भी सोचना चाहिए, ये सब कंपनियाँ मैं आपके लेके आया हूँ कि सब कंपनियाँ करेक्शन में हैं और हमें लगता है कि अरे काश ये कंपनी गिरावट में हम मिल जाती, हम अच्छे रिटर्न बना लेते। रोज़री बायोटेक की बात करेंगे, ये देखो भी आप, इसमें कितना गिरावट है, लगभग 47% तक की करेक्शन है और गिरावट थी, लेकिन यहाँ पे देखो बाउंस बैक होता हुआ दिखा। 4000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 5 दिन का चार्ट देखो कैसी रिकवरी हो रही है। 1 महीने का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब इसका भी प्रमोटर होल्डिंग देखोगे, चलिए हम पहले प्रिंस पाइप के देखें। आप देखिए प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 60.94। इंस्टीट्यूशन वेस्टर्न ने होल्डिंग बना के रखी है। पब्लिक होल्डिंग आपको 14% की है। रोजरी बायोटेक की बात करते हैं, देखिए प्रमोटर होल्डिंग 68 है। इंस्टीट्यूशन वेस्टर्न ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ाया है और वहीं बात करें पब्लिक होल्डिंग तो आपको देखो 10% की देखने को मिलेगी। बाकी सब कुछ बढ़िया है कंपनी में। फिर दोस्तों बात करते हैं ज्योति रेसिन्स की, ये भी कंपनी अच्छी है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एडहेसिव्स में कंपनी का काम है, 25,000% तक के रिटर्न है। एक टाइम पे कंपनी लगातार भाग रही थी और शॉर्ट टर्म में इतने रिटर्न बनाए। ये देखिए जब रिटर्न बनते हैं तो 2800% तक रिटर्न बन जाते हैं 20 से 22 से 2 साल में। बाद में क्या हुआ, लगभग 23% तक का करेक्शन है। 2022 से 2025 हो गया है। सिर्फ 1600 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। अब ये कंपनी क्या करती है, आप देखोगे इनके ब्रांड है यूरो 7000 में और अलग-अलग पैकेजिंग में भेजते हैं। एक बहुत ही वुड एडहेसिव्स होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब लीडिंग प्लेयर है इस सब चीज़ों में, बहुत डिमांड है इसका और सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग वुड एडहेसिव्स है इसका और रिटेल सेगमेंट में काफ़ी डिमांड है। और अगर आप इसका पी भी देखोगे तो लगभग 22.9 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 35.1 है। वैल्यूएशन अच्छी है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो 50% ज़्यादा होल्डिंग है, वहीं पब्लिक होल्डिंग आपको 48.78 तक देखने को मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग कंपनी की, हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 498 के प्राइस में है। आप देखो यहाँ पे भी अच्छी रिकवरी थी, भागता गया कंपनी, करेक्शन भी हुआ बीच में 200% तक रिटर्न बने। फिर कितना करेक्शन हुआ था, 33% तक की। फिर देखोगे टॉप्स में कितना तक गिरावट हुई, लगभग अगर हम एग्जैक्ट देखते हैं तो कंपनी में लगभग 39% तक गिरावट है। 1500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की और इसमें भी अगर आप देखोगे ना, प्रमोटर होल्डिंग कितनी 57.15, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी है यहाँ पर, पब्लिक होल्डिंग आपको 32.93 देखने मिलेगी। अब ये जो कंपनी काम कर रही है उसका देखो इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जो ग्रोथ है। स्टील पाइप की यूट्यूब में कंपनी काम करती है और कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे हैं। स्टॉक पी भी अच्छा है। इंडस्ट्री पीस कंपेयर करोगे 28.4 कंपैरिजन में 25.6 है यहाँ पर। हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और वहाँ पे आपको हमारे ऐप का भी लिंक मिल जाएगा और आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सी डिफरेंट कंपनीज होती हैं, केस स्टडीज़ होती हैं, हम उसको टाइम टाइम पे लेके आते रहते हैं और हमारे साथ आप जुड़े रहोगे। अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो आपको हमारे यूट्यूब पे मिलती हैं, हमारे एप्लीकेशन मिल जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। मैं फिर से आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता। ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशन पर्पस के लिए था। स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहना चाहते हो तो ऐसे वीडियोस आपको देखने चाहिए जिससे आपको लर्निंग भी मिलती है और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।